नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल SOT। तो 9-10 लेक्चर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में अपने बात करते हैं पेडल ट्रायंगल की। जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है वो लेसन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें। क्यों? मैथ में कनेक्टिविटी एक से एक चीज़ें जुड़ रही है। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन अवश्य करें। क्यों? वहाँ मैं आपको PDF डालता हूँ। और बार बार कहना नहीं पड़ेगी, थोड़ा शेयर किया करो। भी शेयर करो, पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आप कहीं से पढ़ रहे हो तुलना जरूर करना, हर चीज़ का बेसिक बता रहा हूँ। SR श्रेणी, अब कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर SR श्रेणी कंप्लीट करवाओगे क्या? हाँ, चिंता मत करो, मैं आपके लिए SR श्रेणी सारे क्वेश्चन बोर्ड पर करवाऊंगा। आपको मैं डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, इनका बेसिक क्या होता है, हर प्रश्न को 2 तरीके से ध्यान रखना। बेसिक क्या है, डायरेक्ट अप्रोच एग्जाम में कैसे लगाएंगे। तो लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कि अब कुछ 2-3 लेक्चर इसके और आएंगे, उसके बाद ये पॉइंट है ये आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसकी थ्योरी। आज बात कर रहा हूँ मैं पेडल ट्रायंगल की। तो कुछ चीज़ें मैंने बोर्ड पर लिखी है, ये इसलिए लिखी है मैं आपको समझाऊंगा श्री कभी, हाँ ये ऐसे होता है ऐसे होता है, लेकिन ये आप जो बच्चा नोट्स बनाता है तो उसके प्रॉपर तरीके से क्या बन जाए, नोट्स बन जाए। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बताता हूँ ये पेडल ट्रायंगल क्या है। तो एक बार मैं साइड में हो रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो पेडल ट्रायंगल, आज मैं बात करूँगा किसकी, पेडल ट्रायंगल की। पेडल ट्रायंगल क्या है, ध्यान से सुनना। अब ये मैंने जो लिखा है ये चीज़ें अब आपको समझा रहा हूँ क्या है ये। माना त्रिभुज ABC कोई ट्रायंगल है, उसके शीर्ष AB से सम्मुख भुजाओं BC CA तथा AB पर डाले गए लंब क्रम से AD BE CF है जो बिंदु P पर मिलते हैं, तब बिंदु P त्रिभुज ABC का लंब केंद्र कहलाता है। और इसके अंदर जो ट्रायंगल बनेगा DEF वो त्रिभुज ABC का, किसका, त्रिभुज ABC का क्या कहलाएगा, पेडल ट्रायंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, पेडल ट्रायंगल। नोट, ये बात इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये बातें समझाऊंगा मैं आपको डायग्राम के साथ कि जो त्रिभुज है उसका जो लंब केंद्र है वो उसके पेडल ट्रायंगल का क्या होता है, अंतः केंद्र होता है। कैसे होता है अभी बात करेंगे। और किसी दिए गए त्रिभुज के पेडल ट्रायंगल का परिवर्त है, किसका, पेडल ट्रायंगल का। जो पेडल ट्रायंगल का परिवर्त है वो दिए गए त्रिभुज की भुजाओं को तथा दिए गए त्रिभुज के शीर्षों से लंब केंद्र को मिलाने वाली रेखाओं को समद्विभाजित करता है। और यह वर्त क्या कहलाता है, 9 पॉइंट सर्कल। क्या कहलाता है, 9 पॉइंट सर्कल, 9 बिंदु व्रत कहलाता है। और किसी दिए गए त्रिभुज के पेडल ट्रायंगल का परिकेंद्र त्रिभुज के लंब केंद्र से परिकेंद्र को मिलाने वाली रेखा को समद्विभाजित करता है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये कैसे होता है, क्या होता है, पेडल ट्रायंगल क्या है, ध्यान से सीखते हैं। अब देखो आप इसमें आपको मैंने क्या लिखा दिया, क्या समझाया, ये अब बता रहा हूँ आपको मैं, जिससे आपकी पूरी चीज़ें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। लिखाया क्यों कि इससे आपको जो बच्चा नोट्स बनाता है उसके प्रॉपर क्या बन जाए, नोट्स बन जाए। अब मैं समझाता हूँ पेडल ट्रायंगल ये क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या एग्जाम में बातें पूछ सकता है, सारी बातें अपने कर रहे हैं। तो पेडल ट्रायंगल के बारे में इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। किस बात का, देखो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, आराम से समझना चीज़ों को। एक एक छोटे छोटे पॉइंट आपको मैं समझाने वाला हूँ, क्या होता है क्या नहीं होता। आप मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना, आपको मैं क्या बता रहा हूँ। ये अपने पास ट्रायंगल है, ध्यान से सुनना, आराम से देखना इसको। ये ट्रायंगल है अपने पास क्या, AB और C। ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, इसका लंब केंद्र है, ध्यान रखना। P क्या है, लंब केंद्र, और तो सेंटर। यहाँ से इसको मिला दिया। ये क्या है, AD, ये क्या है, BE लंब केंद्र, और ये क्या है, CF, ये क्या है, लंब केंद्र CF। ये पॉइंट मैंने क्या माना था, P। अरे क्या माना था, P। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ये पॉइंट P है, लंब केंद्र है। अब आपको मैं क्या बताने वाला हूं, ध्यान से देखो। E को F से मिला दो, D को E से मिला दो, और D को F से मिला दो। अब ध्यान रखना, जो त्रिभुज DEF है ना, जो त्रिभुज DEF है वो त्रिभुज ABC का पेडल ट्रायंगल है। त्रिभुज DEF है वो त्रिभुज ABC का क्या है, पेडल ट्रायंगल है, पेडल ट्रायंगल। अब क्या होता है क्या नहीं होता, ध्यान से इन चीज़ों को अपने सीखते हैं। एक छोटी सी बात आपको मैंने बताई थी, अगर आपके दिमाग में है तो, क्या बताई थी, ध्यान से देखो। आपको मैंने AP, BP और CP, आपको मैंने AP का मान बताया था। AP का मान क्या होता है, 2R cos A, याद आ रहा है क्या, आ रहा है सर। BP का मान क्या होता है, BP का मान क्या होता है,
2r कोस बी। याद आ रहा है क्या? CP का मान क्या होता है? 2r कोस सी। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आपको मैंने क्या बताया था? PD का मान, PD का मान। तो अब बताओ PD का मान आपको मैंने क्या बताया था? 2r कोस बी कोस सी, कोस बी कोस सी। PD, PE का मान आपको मैंने क्या बताया था? PE का मान। तो PE का मान बताना है तो 2r कोस ए कोस सी। और PF का मान, PD, PE और PF का मान आपको मैंने क्या बताया था? बराबर, ये बराबर है, बराबर 2r कोस ए कोस बी। ये बातें आपको मैंने कब समझाई थी? पिछली क्लास में। लास्ट 2 क्लासों में आपको मैंने हर चीज़ का बेसिक सिखाया था, हर चीज़ का आपको मैंने क्यों बताया था कि ये कैसे बनी है। अब ये चीज़ें आपको डायरेक्ट क्या रहनी चाहिए? याद रहनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, मैं बात करता हूँ किसकी? पैरेलल ट्रायंगल की, DEF की। इसके कोण निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इसके कोण निकालते हैं पहले। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं एंगल। एंगल ध्यान से समझना, ये क्या है, कैसे निकालेंगे इसके एंगल। आप मुझे बताओ, सबसे पहली बात देखो, चतुर्भुज कौन सा? ध्यान से सुनना, मैं आपको कौन सा बोल रहा हूँ? PE। कौन सा? PECD। ये कोण कितने डिग्री का है? आप बोलोगे सर 90 डिग्री का। ये कोण 90 डिग्री का है क्या? हाँ सर है। तो अब मुझे बताओ आप, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, ऐसे लिख रहा हूँ मैं चतुर्भुज को, कौन सा? PDCE। कौन सा? PDCE। दोबारा देख लो, PDCE क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। अरे क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। अरे है या नहीं है? हाँ सर है। कैसे है? देखो, आप मुझे बताओ, ये कोण 90, ये कोण 90। किसी चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग कितना है? 180, 180 डिग्री है। तो क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। इसका मतलब चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो। जैसे यहाँ देखो क्या बनेगा? यहाँ सर्कल बनेगा, वृत्त बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? वृत्त बनेगा, सर्कल बनेगा। अब वही बात कि सर चक्रीय चतुर्भुज नहीं पढ़ाया। हाँ नहीं पढ़ाया, जस्ट आगे पढ़ेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डिटेल से पढ़ेंगे। क्या होता है? एक बार देखो, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसके ऊपर क्या बनेगा? इसके ऊपर बनेगा सर्कल। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ, तो इन दोनों का योग 180 है, तो इनका योग भी कितना होगा? आप बोलोगे सर इनका योग भी 180 होगा, 180 डिग्री होगा। तो पहले कोण निकालते हैं। कोण कैसे निकालता हूं? थोड़ा दिमाग लगाना। कैसे? देखो, आप मुझे ये बताओ, अगर ये सर्कल है, चलो मैं इसको बार बना रहा हूं, जिससे क्या है, चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाए, समझ में ज्यादा आए। PE, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट E है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट E है, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट D है, और यहाँ एक पॉइंट क्या है? C है। यहाँ एक पॉइंट क्या है? C है, C है। ठीक है, तो इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, और इसको इससे मिला दिया। अब देखो मैंने क्या किया, आपको ज़्यादा समझाने के लिए इसको मैंने बाहर निकाल लिया। ये पॉइंट E है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट D है, और ये पॉइंट क्या है? C है। अब आप मुझे बताओ, ये आपको पता है क्या? अगर ये सर्कल है तो PE एक जीवा है, कोर्ड है। अरे PE क्या है? कोर्ड जीवा। अब सबको इस बात का पता होगा बेसिक ज्योमेट्री से, समान जीवा द्वारा एक ही वर्तखंड में बने कोण समान होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं? समान जीवा द्वारा एक ही वर्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। मान लो ये जीवा है, तो इससे इस सर्कमफ्रेंस पर, परिधि पर, अगर ये कोण थीटा है तो इसी से इस पर ये कोण भी क्या होगा? थीटा होगा। ये बेसिक ज्योमेट्री होती है, सबको पता होगा। हाँ सर पता है। तो अब मुझे बताओ, अब अगर मुझे ये कोण हाथ लग गया, ये कोण हाथ लग गया, तो इसका मतलब ये कोण हाथ लग गया, तो ये कोण हाथ लग जाएगा क्या? हाँ सर लग जाएगा। तो ये कोण हाथ अपने पहले लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ है? देखो, आप मुझे बताओ, ट्रायंगल देखो आप कौन सा? AFC। ट्रायंगल देखो आप कौन सा? AFC। ध्यान से सुनना, ट्रायंगल देखो आप कौन सा? AFC। हाँ सर दिखाई दे गया। तो ये कोण 90 डिग्री का, ये A है, तो ये कितना बच गया? 90 डिग्री माइनस A। हाँ सर बच गया। तो ये कोण 90 डिग्री माइनस A, इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री माइनस A आ गया क्या? अगर ये 90 डिग्री माइनस A है तो ये कोण भी कितना होगा? 90 डिग्री माइनस A होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। तो ये कोण 90 डिग्री माइनस A है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये कोण भी कितना होगा? 90 डिग्री माइनस A।
ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर, ये बात बिल्कुल क्लियर होगी, आपने बहुत आराम से बताई है। तो ये पहली बात जो ध्यान रखना, ये कोण 90 डिग्री माइनस ए, तो ये भी कोण 90 डिग्री माइनस ए। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो, उम्मीद करता हूँ ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखते हैं आगे की तरफ। ठीक है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ध्यान से देखना अगली बात। तो अगली बात आपको मैं क्या बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। अगली बात आपको मैं ये बताने वाला हूँ, देखो आप इसमें अगली बात आप मुझे बताओगे इसी प्रकार, क्या बताओगे, ध्यान से सुनो। कौन सा? PDBF, कौन सा? क्वाड्रिलेटरल, कौन सा रे? PDBF, BF क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। अरे क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है क्या? हाँ सर है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। कैसे? देखो, ये कोण 90 डिग्री का, अरे है क्या? हाँ सर है। ये कोण 90 डिग्री का, इसका इन दोनों का सम कितना है? 180 है। इसका मतलब ये भी क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसका मतलब अब की बार मैं क्या मानता हूँ, पहले क्या माना था? PF कोड जीवा थी, अब की बार क्या है? PF। पहले PE थी, अब की बार PF। ये लो PF। अगर आप चाहते हो तो इस डायग्राम को बार बना देता हूँ मैं, एक बार और देख लो, जिससे क्या होगा, चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएगी। ध्यान रखना। अब ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज। यहाँ पॉइंट P है, यहाँ पॉइंट F है, और यहाँ पॉइंट अपने पास क्या है? B है, और यहाँ पॉइंट अपने पास क्या है? D है। ये D है, D। ठीक है। तो इसको इससे मिला दिया, इससे इससे, इसको इससे, और इसको इससे। अब ये बताओ, जो PF है, ध्यान से देखना, इसको ये और इससे ये, तो ये सभी को पता है इस बात का। किस बात का? अब की बार जीवा क्या है? PF। तो इसी जीवा द्वारा सरकमफ्रेंस पर अगर ये कोण थीटा है, तो इसी जीवा द्वारा ये कोण भी क्या होगा? थीटा होगा, बराबर होगा। हाँ सर होगा। तो अब ध्यान से देखना एक बात, क्या अब अपने को ये देखना है, तो ये कोण देखना है। सबसे पहली बात ध्यान से देखना, अपने पास ये कोण कितना होगा? ये कोण सबको पता है, निकालना सबको आता है। कैसे आता है? ध्यान से देखो। त्रिभुज देखो आप, कौन सा त्रिभुज देखो आप, कौन सा? BEA दिखाई दे गया। ये कोण 90 डिग्री का, हाँ सर है। ये 90 डिग्री का कोण है, और ये अपने पास पूरा A है, तो ये कितना बच गया? आप बोलो सर 90 डिग्री माइनस A। बचा ही नहीं बचा? हाँ सर बच गया। अगर ये कोण 90 डिग्री माइनस A है, तो आप मुझे बताओ ये कोण भी कितना होगा? आप बोलो सर 90 डिग्री माइनस A ही होगा। ठीक है, ठीक है। अगर ये 90 माइनस A है, तो ये कोण भी कितना होगा? आप बोलोगे सर 90 डिग्री माइनस A होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। तो ये बात अपने को चाहिए थी क्या? ये पूरा एंगल। अरे क्या चाहिए था? ये पूरा एंगल। ये पूरा एंगल। अब बताओ ये पूरा एंगल कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। तो 90 90 180 डिग्री माइनस A 2A, या इसको ऐसे लिख दूं क्या? पाई माइनस 2A। हाँ सर लिख दो, हाँ सर लिख दो। तो ये बताओ ये एंगल अपने हाथ लगा कि नहीं लगा? हाँ सर लग गया। एक बार मैं साइड में हो रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ध्यान रखना, ये आसान सी बात है और इसमें कुछ नहीं है। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं आगे की तरफ। अब मुझे आप बताओ, अपने को क्या चाहिए? अपने को तीनों एंगल चाहिए। किसके? पेडल ट्रायंगल के। ठीक है, ठीक है। हाँ सर, ये बात हमें बिल्कुल क्लियर हो गई। अब देखो एंगल कौन से आएंगे, ध्यान से सुन लेना। अब ये डायरेक्ट आपको चीज़ें आनी चाहिए। बेसिक आपको पता है, हर चीज़ का बता रहा हूँ आपको मैं, जिससे आपके पूरी पिक्चर क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। अब मैं पेडल ट्रायंगल बना रहा हूँ बार, क्यों? कि बार बनाने से आपकी चीज़ें क्या होगी? बहुत ज़्यादा क्लियर होगी। ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब मुझे बताओ, ये पेडल ट्रायंगल है, मैंने बार बना दिया। इसको ध्यान से सुनना आराम से। ये D पॉइंट है, ये D है, ये क्या है जी? E है, और ये क्या है? F है। अरे है क्या? हाँ सर है। ये कोण हाथ लग गया क्या? हाँ सर लग गया। ये कोण अपने पास कितना है? ये कोण है पाई माइनस 2A। अब इसी प्रकार सिमेट्रिसिटी लगाओ। अब ये देखो, ये कोण A के सामने पाई माइनस 2A, तो B के सामने ये कोण क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर अब बात समझ में आ गई, पाई माइनस 2B। B के सामने पाई माइनस 2B, और अब आप क्या बोलोगे सर? C के सामने पाई माइनस 2C। ये लो पाई माइनस 2C, ये है पाई माइनस 2C। अब मुझे बताओ, तीनों एंगल हाथ लगे कि नहीं लगे? हाँ सर लग गए। तो पेडल ट्रायंगल के पहली बात आपको मैंने क्या निकालना सिखाया? पेडल ट्रायंगल के तीनों एंगल कैसे निकालते हैं, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है। तो समझ में आया नहीं आया? सर बेसिक से मत पढ़ाओ या डायरेक्ट फॉर्मूले रटा दो। कुछ जो भी आपके सुझाव है कमेंट किया करो। कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाता। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, तो आपका ये धर्म बनता है कुछ
थोड़ा इसको शेयर किया करो, कमेंट किया करो, कमेंट करने के पैसे कभी नहीं लगते, ध्यान रखना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे की तरफ कहाँ, ध्यान से देखो। अब निकालता हूँ मैं इसकी भुजाएं। मैंने क्या निकाल दिया, पहली बात मैंने इसके एंगल निकाल दिए सर। दूसरी बात इसकी साइड निकालता हूँ, किसकी, पैरेलल ट्रायंगल की। पैरेलल ट्रायंगल की भुजाएं कैसे निकालते हैं अब देखते हैं। तो अब थोड़ा ध्यान दो, ध्यान से देखना चीज़ों को, चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएगी। देखो कैसे, आप मुझे ये बताओगे, क्या आपको इसमें दिखाई दे रहा है क्या देखो, ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का। तो आप मुझे बताओ आपको चतुर्भुज कौन सा, AFPE, कौन सा, AFPE दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर दिखाई दे रहा है। तो अब मुझे बताओ कौन सा AFPE, ये क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है क्या? हाँ सर है। क्यों है? देखो ये 90 ये 90 दोनों का योग 180। अब मुझे बताओ ये कोण A है, तो ये कोण निकाल सकते हो ना? हाँ सर निकाल सकते हैं। ये कितना आएगा, पाई माइनस ए। क्यों आएगा? क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा, 180। तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस ए। आ गया। अब इस डायग्राम को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, किसको, देखो ध्यान से सुनना। अब आप मुझे बताओगे क्या, थोड़ा और दिमाग लगाना, ये बताओ मुझे ये पूरा कोण कितना आया, पाई माइनस 2b आया क्या? आया। तो ये पाई माइनस 2b कब हुआ, जब ये आधा, तो ये आधा कोण अपने पास कितना है? आप बोलोगे सर आधा कोण है पाई बटा 2 माइनस बी। अरे है क्या? हाँ सर है, क्योंकि ये पाई माइनस 2b पूरा है, तो ये आधा कितना है, पाई बटा 2 माइनस बी। अरे है क्या? हाँ सर है। तो अब मुझे बताओ, मैं इस ट्राइंगल को बाहर निकालता हूँ, जिससे चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएगी। किस ट्राइंगल को? ध्यान से सुन लेना, इस ट्राइंगल को। ये तो है पॉइंट P, ये एंगल दे रखा है अपने को पाई माइनस ए, ये है E और ये है F। इस ट्राइंगल को मैं बाहर निकालता हूं और ये एंगल है अपने पास, ये एंगल अपने पास है पाई बटा 2 माइनस बी। अरे है क्या? हाँ सर है। ठीक है जी, ठीक है। अब मुझे बताओ साइड चाहिए, साइड। तो पैरेलल ट्राइंगल की एक साइड क्या है, एक साइड EF है। अरे है क्या? हाँ सर है। इसकी एक साइड EF है, निकालते हैं। तो चलो ये बताओ, ये एंगल है अपने पास, ये एंगल है, दो एंगल है। तो अब अपने को ये पता है किस बात का, PF, ये साइड यहाँ से यहाँ तक PF। क्यों? ये मैंने आपको बेसिक से प्रूव करके बताया था। तो PF का मान, ये मान आपके पास कितना है? आप बोलोगे सर ये मान है 2R कोस A कोस B। अरे है क्या? हाँ सर है। इसी प्रकार बताओ PE का मान, ये मान आपके पास कितना है? बोलो, आप बोलोगे सर 2R कोस A कोस C, कोस A कोस C। अरे है क्या? हाँ सर है। अब मुझे बताओ इस ट्राइंगल में ये साइड निकालनी है, तो कौन सा रूल काम में लेंगे? आप बोलोगे सर साइन रूल काम में लो, साइन रूल काम में लो। तो मैं साइन रूल काम में लेता हूँ, ध्यान से देखना। साइन रूल लगाता हूँ, तो साइन रूल क्या कहता है, ध्यान से देखना। अपने को साइड कौन सी चाहिए? EF चाहिए, EF। तो EF अपॉन साइन, सामने का एंगल क्या है, पाई माइनस ए, पाई माइनस ए बराबर। अब ये एंगल कितना है, ये साइड क्या है, PF। तो अब ये साइड अपने पास दे रखी है, तो कितनी है ये, 2R कोस A कोस B अपॉन सामने का एंगल क्या है, साइन, पाई बटा 2 माइनस बी, पाई बटा 2 माइनस बी। है क्या? हाँ सर है। तो अब मुझे बताओ मैंने क्या लगाया इसमें, मैंने इसमें साइन रूल लगा दिया। तो साइन रूल लगाते अपने पास क्या होगा, EF का मान आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा। तो एक काम करो, थोड़ा स्पेस कम है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ में प्रॉपर नोट्स बनाओ, जिससे चीज़ें पूरी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो अब ध्यान रखना, जो यहाँ से मान आएगा वो किसका आएगा, इस साइड का आएगा, EF का मान आएगा। और EF का मान निकालने के बाद अपने क्या लगा देंगे, सिमेट्रिसिटी। क्या लगा देंगे, सिमेट्रिसिटी। एक बार स्क्रीनशॉट लो, मैं थोड़ा इसको मिटो रहा हूँ। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो ये कैसे आया, आपको मैं समझा रहा हूँ। थोड़ा इसको हल करते हैं, तो अपने पास मान क्या बचेगा, देखो यहाँ से। अब EF का मान अपने को ज्ञात करना है, ये लो EF का मान, EF का मान अपने को ज्ञात करना है। अपॉन में क्या है, साइन पाई माइनस ए। अब आप सभी को पता है इस बात का, साइन पाई माइनस ए क्या होता है, साइन ए होता है। अरे होता है क्या, होता है। सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, हो गया। बराबर बराबर क्या है, 2R कोस A, 2R कोस A
कोस बी है क्या, हाँ सर है, अपॉन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कोस बी, हुआ कि नहीं हो गया, हो गया सर हो गया, इससे ये काट दिया। अब ध्यान से देखना, आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो आप मुझे ये बात बताओ, देखो यहाँ से अपने पास क्या आया, अपने पास ये आ गया, इसको इस तरफ ले जाओ तो ई एफ का मान आपके पास क्या आ गया, आप बोलोगे सर 2r साइन ए कोस ए, आ गया क्या, हाँ सर आ गया। पहली बात थोड़ा दिमाग लगाना आप, ई एफ का मान तो अब सभी को पता है कि किस बात का, देखो आप इसको क्या लिख सकते हो 2 साइन ए कोस ए, तो ये क्या हो जाएगा r साइन 2a, साइन 2a, पहली बात तो ये लिख सकते हो क्या, हाँ सर लिख सकते हैं 2 साइन ए कोस ए, तो साइन 2a, तो ई एफ का मान क्या आ गया r साइन 2a, कितना आ गया इसका मान आ गया r साइन 2a, या इसको आप या अब ये मुझे बताओ कि r का मान क्या होता है, आप बोलो सर a अपॉन 2 साइन ए, अरे होता है क्या, होता है सर। अब मुझे बताओ r का ये मान है, ये मान यहाँ रख दो, तो जैसे ही मैं r का ये मान यहाँ रखूँगा मेरे पास क्या आएगा 2r, r का मान कितना है a अपॉन 2 साइन ए, है क्या, हाँ सर है, और इनटू में क्या है भैया साइन a कोस ए, है क्या, हाँ सर है, साइन ए से साइन ए, 2 से 2, तो अब ध्यान रखना a कोस ए, तो इसको आप क्या बोल सकते हो a कोस ए, या इसको आप r साइन 2a, दोनों बात है, तो r साइन 2a या क्या आ जाएगा a कोस ए, आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ, जिससे क्या होगा चीज़ें आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब देखो ध्यान से, अब आप मुझे बताओ ये चीज़ें आपके क्लियर होगी। अब देखो कैसे, अब सिमेट्रिसिटी इसमें लगा दो, कैसे लगाएंगे ध्यान से देखो, तो सिमेट्रिसिटी अब इसमें ऐसे लगाएंगे, अब सुनो साइड क्या है ई एफ, साइड कौन सी आई ई एफ, किसके ई एफ किसके सामने, ए के सामने, तो ए के सामने है तो r साइन 2a। अब ये चेक करो डी एफ बी के सामने है, डी एफ किसके सामने है, डी एफ बी के सामने है, तो क्या आ जाएगा r साइन 2b, या क्या आ जाएगा बोलो b कोस b, आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा, या तो ये और या ये आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। अब ये साइड बताओ कौन सी है, डी ई किसके सामने है, सी के सामने, तो क्या आएगा r साइन 2c, सी के सामने है, या क्या आएगा सॉरी भाई सी कोस सी, आएगा क्या, हाँ सर आएगा। तो मैं साइड में हो रहा हूँ, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो अपने पास क्या आ गई, भुजाएं आ गई, क्या आ गए, एंगल आ गए, आगे। अब देखो आप इसमें क्या करेंगे। अगर आपसे मैं ये बोल दूं, ध्यान रखना, नोट लगा लो यहाँ पर, नोट, यदि त्रिभुज ए बी सी, ध्यान रखना इस बात का, त्रिभुज ए बी सी अधिक कोण त्रिभुज है, कौन सा है, अधिक कोण त्रिभुज है, कौन सा है, अधिक कोण त्रिभुज है, तो इसके एंगल क्या आएंगे बोलो, एंगल क्या आएंगे 2a 2b और ये आ जाएगा अपने पास 2c माइनस 180, ध्यान रखना इस बात का, 2c माइनस 180। अगर त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए बी सी क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है, तो कोण क्या आएंगे 2a 2b 2c माइनस 180, और भुजाएं अपने पास क्या आ जाएगी, ध्यान से देखना, तो भुजाएं क्या आ जाएगी a कोस a b कोस b और माइनस सी कोस सी, ध्यान रखना माइनस सी कोस सी, कब जब त्रिभुज ए बी सी क्या हो, अधिक कोण हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। तो 2a 2b और 2c माइनस 180 डिग्री ये कोण, और भुजाएं a कोस a b कोस b और माइनस का c कोस c होगी, ध्यान रखना, ठीक है। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ। अब देखो सिर्फ क्या निकालते हैं, तो ये अपने पास क्या आ गई, पैडल ट्रायंगल की भुजाएं आ गई, अरे क्या आ गई, भुजाएं आ गई, और क्या आ गए, कोण आ गए, आगे। अब थोड़ा दिमाग लगाओ आप, इसमें क्या करना है अपने को, तो अपने को करना है वो देखो आप इसमें। अब ये मेरे पास पैडल ट्रायंगल है, ध्यान से सुनना। अब मैं क्या निकालता हूँ इसमें, और क्या बातें आपसे पूछ सकता है, तो और आपसे ये पूछ सकता है, आप मुझे बताओ। तो ये ढंग से मैं बना रहा हूँ पैडल ट्रायंगल, यहाँ पर आप ये बना लेना। तो अब पैडल ट्रायंगल का जहाँ भी जिक्र आए, कैसे आया, कैसे बना, हर चीज़ मैंने आपको सिखाई है। अब देखो डायरेक्ट आपको कैसे आना चाहिए, डी ई एफ, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, आप ध्यान से देखो,
ध्यान से आप ये देखना, DEF। आगे बात समझ में। एक बात मैंने आपको ये बताई थी, ध्यान से सुनना, ये बात आपके समझ में आ गई होगी ना। ये ABC था, ये A है, ये B है, ये C है। तो यहाँ से मैंने डायग्राम मिटो दिया है, चीज़ देखना वो, ये क्या था D, ये क्या था E, और ये क्या था F। 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये क्या था P। तो ध्यान रखना ये P क्या है, आपको मैंने अभी बताया था, ये जो P है ना, ये P है वो त्रिभुज ABC के लिए, त्रिभुज ABC के लिए किसका काम करेगा, लंब केंद्र का काम करेगा। किसका काम करेगा, लंब केंद्र का काम करेगा। किसके लिए, त्रिभुज ABC के लिए। और पॉइंट P है ना, वो ट्रायंगल कौन सा, DEF। ध्यान रखना कौन सा, DEF, पैरेलल ट्रायंगल। इसके लिए किसका काम करेगा, अंतः केंद्र का। किसका काम करेगा, अंतः केंद्र का। ये बात ध्यान रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कैसे, जो पॉइंट P है वो त्रिभुज ABC के लिए लंब केंद्र का काम करेगा, और पॉइंट P है वो त्रिभुज DEF के लिए अंतः केंद्र का काम करेगा। क्यों, देखना, आपको मैंने अभी बताया था, कैसे बताया था, देखो ये एंगल अपने पास कितना आया था, π/2 - a आया था। ये कितना आया था, π/2 - a। अरे आया था ना, निकाला था आपने। तो अब मुझे ये बताओ, इसका मतलब मुझे ये दिखाई दे गया कि ये क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है। और ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर। अब जहाँ पर तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं वो क्या होता है, जहाँ पर तीनों कोण समद्विभाजक मिलते हैं वो क्या होता है, अंतः केंद्र। क्या होता है, अंतः केंद्र। तो π/2 - a, π/2 - a, ये क्या आया था, π/2 - b आया था ना। ये भी क्या आया था, π/2 - b आया था। ये क्या आया था, π/2 - c, π/2 - c। ये भी क्या आया था, π/2 - c। इसका मतलब तीनों एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है ये। तो तीनों एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं तब इसका मतलब जो बिंदु P है वो त्रिभुज DEF के लिए अंतः केंद्र का काम करेगा, अंतः केंद्र का काम करेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, इसमें मार मत खा जाना। ये बात मैंने आपको थ्योरी के साथ लिखा दी थी, कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो ये आसान आसान चीज़ें हैं। अब आपको कोई ये पूछ ले पैरेलल ट्रायंगल के बारे में, तो पैरेलल ट्रायंगल के बारे में आपको सीधा नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैसे आया वो मैंने आपको सिखाया है। नॉलेज क्या होगा, ये होगा कि सर इसके कोण, तो इसका जो ये कोण होगा ये होगा π-2a। अरे क्या होगा, π-2a। सीधा याद रखना आपको, ये कोण π-2b याद रखना सीधा, और ये कोण π-2c, π-2c सीधा। ये क्या है, पैरेलल ट्रायंगल के एंगल ऐसे होंगे, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ठीक है सर। अब मुझे बताओ साइड, ये साइड क्या आ जाएगी अपने पास, r sin 2a। ठीक है, ठीक है। ये साइड अपने पास क्या आई, r sin 2b, r sin 2b। और ये साइड अपने पास कितनी आ जाएगी, r sin 2c। अब मुझे बताओ इसके तीनों एंगल आ गए, इसकी तीनों साइड आ गई। तो अब आप कुछ भी निकाल सकते हो इससे। क्या क्या निकालोगे, ध्यान से देखो। आपको उलझाने के लिए ये पूछ सकता है कि ये बताओ पैरेलल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो आसान सी बात है, डरना है ही नहीं बिल्कुल। क्यों, क्योंकि देखो पहली बात मैं यहाँ से आपको पूछ रहा हूँ, क्या पैरेलल ट्रायंगल का एरिया। अब मुझे बताओ पैरेलल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। आप बोलोगे सर इसका एरिया डेल बराबर, एरिया क्या होता है, दोनों साइड बीच का एंगल के कोण का साइन। तो 1/2, ये साइड कितनी है, r sin 2b, गुणा ये साइड कितनी है, r sin 2c, गुणा बीच के कोण का साइन, तो साइन π-2a है क्या, हाँ सर है। डेल बराबर 1/2 गुणा r sin 2b गुणा r sin 2c हो गया, हो गया। और इंटू साइन π-θ sin थीटा, तो यह आ जाएगा sin 2a हो गया, हाँ सर हो गया। अब मुझे बताओगे आप, क्या ध्यान से सुनना, आप मुझे बताओ डेल बराबर r गुणा r क्या हो जाएगा, r²। तो r², ठीक है, बटा में क्या आ जाएगा, 2 आ गया क्या, हाँ सर आ गया। ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो गया सर अपने पास sin 2a गुणा sin 2b गुणा sin 2c हो गया क्या, हो गया। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई है। तो r² sin 2a गुणा sin 2b गुणा sin 2c, ये क्या आ गया इसका एरिया।
ठीक है, ठीक है। चलो अब बात करता हूँ मैं किसकी, इसका बेसिक बता दिया मैंने कैसे आया, ध्यान रखना। तो ये इसका एरिया है, मैं साइड में इसको नोट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तो पहली बात आपको मैंने क्या बताई, पेरिफेरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 गुणा आर स्क्वायर गुणा साइन 2a गुणा साइन 2b गुणा साइन 2c। बात क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब मुझे बताओ, अब डायरेक्ट ये हर बच्चे के याद रहना चाहिए कैसे आया। दूसरी बात आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसकी परित्रिज्या क्या होती है, परित्रिज्या सर्कम रेडियस, परित्रिज्या बताओ सर्कम रेडियस क्या होती है। सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, a/2 साइन ए। याद आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है, a/2 साइन ए। तो परित्रिज्या निकालो इसकी, a साइड ले लो, ये साइड ले ली मैंने, क्या r साइन 2a अपॉन 2 इंटू साइन पाई माइनस 2a। अब सबको इस बात का पता है, किस बात का, r साइन 2a अपॉन 2 साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 2a, साइन 2a से साइन 2a कट गया, तो परित्रिज्या क्या आ जाएगी, r/2। इसका मतलब जो त्रिभुज बार वाला है ABC, उसके सर्कम रेडियस की आधी, उसके सर्कम रेडियस की आधी r/2। तो ध्यान रखना इस बात का। परित्रिज्या आपको मैंने निकाली दिखा दी है, तो इसकी परित्रिज्या क्या जाएगी, आप बोलोगे सर ये आ गई अपने पास r/2। अरे आई कि नहीं आई? हाँ सर आ गई। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। तो ध्यान रखना क्या हो जाएगी, त्रिभुज ABC की परित्रिज्या की आधी होती है। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आपसे क्या पूछेगा, आपसे इसमें ये पूछेगा कि ये बताओ, चलो आप नंबर 3 तीसरी बात ये पूछ सकता है, अंतः त्रिज्या। क्या पूछेगा, अंतः त्रिज्या। फॉर्मूला क्या होता है, r/del/s। क्या होता है, r/del/s। याद आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। डेल एरिया इसका अभी निकाला है, एस निकालते हैं। एस क्या होता है, भुजाओं के योग का आधा। तो भुजाएं क्या है, ध्यान से देखो, r साइन 2a प्लस r साइन 2b प्लस r साइन 2c बटा 2। हाँ सर होता है। एस बराबर r कॉमन आ गया, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बटा में 2। आप मुझे बताओ याद आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। इंपॉर्टेंट आपको मैंने क्या बताया था कि अगर, क्योंकि ABC त्रिभुज के कोण है, तो a प्लस बी प्लस सी तीनों कोणों का योग 180। तो इस बात का ध्यान होगा सबको। अगर ये कंडीशन है तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर क्या होता है, 4 साइन a साइन b साइन c। कंडीशनल आइडेंटिटी याद आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है, इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना s बराबर क्या आ जाएगा, r। तो इसको मैं क्या लिख दूं, 4 साइन a साइन b साइन c अपॉन में क्या पड़ा है, 2 पड़ा है। 2 दूनी 4, तो ये s का मान आ जाएगा क्या, 2r साइन a साइन b साइन c। आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। तो किसका मान आ गया, एस का। एक बार स्क्रीनशॉट लो, जगह कम है मैं इसको मिटो रहा हूँ। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चीज़ें आपके क्लियर हो रही है, ध्यान रखना। चलो अब बताओ, तो अंतः त्रिज्या, कौन सी त्रिज्या, अंतः त्रिज्या अपने पास क्या आ जाएगी, यहाँ से देखो। तीसरी बात, अंतः त्रिज्या क्या होती है, del/s। डेल का मान 1/2 r स्क्वायर साइन 2a साइन 2b और साइन 2c। ठीक है, ठीक है। s का मान क्या है, भाग दे दो किसका, 2r साइन a साइन b साइन c, साइन a साइन b साइन c दे दिया, दे दिया। 2r साइन a साइन b साइन c। अब थोड़ा दिमाग और लगाओ, आप दिमाग क्या लगाओगे, ध्यान से देखना। अब मुझे आप ये बताओ, ऊपर r स्क्वायर पड़ा है, नीचे 2 दूनी 4 4r क्या पड़ा है, साइन a साइन b साइन c। अब मुझे बताओ साइन 2a क्या होता है, तो 2 साइन a कोस a। साइन 2b क्या होता है, आप बोलोगे सर 2 साइन b कोस b। साइन 2c क्या होता है, 2 साइन c कोस c। अरे होता है क्या, 2 साइन c कोस c।
तो साइन ए से साइन ए गया, साइन बी से साइन बी गया, साइन सी से साइन सी गया। अब 2 दूनी 4, आर से 1 आर गया, 4 नीचे है तो 2 से 2 4 गया। अब मुझे बताओ ऊपर क्या बच गया, एक तो बच गया आर, बच गया आर, एक बच गया आगे 2, एक बच गया आगे 2, और क्या बच गया कोस ए कोस बी कोस सी, क्या बच गया कोस ए कोस बी कोस सी, बच गया क्या, हाँ सर बच गया। तो ये रिजल्ट अपने पास प्रूव हो गया। कैसे हुआ ये मैंने आपको बताया है, हर चीज़ का बेसिक आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में विद इन टाइम में करने के लिए चीज़ें आपके डायरेक्ट याद रहनी चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। तो ये आ गया 2r कोस ए कोस बी कोस सी, ठीक है। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगली बात, तो अगली बात क्या है, ध्यान से समझो, आराम से इन चीज़ों को आप देखते जाओ। ये लो, तो अगली बात मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं ये क्या है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। बहिर्केंद्रीय त्रिभुज, ये क्या होता है ये और देखो भी। बहिर्केंद्रीय त्रिभुज इसे बोलते हैं एक्स सेंट्रल ट्रायंगल, एक्स सेंट्रल ट्रायंगल। ये लो, बहिर्केंद्रीय त्रिभुज इसे बोलते हैं एक्स सेंट्रल ट्रायंगल। ये क्या होता है ध्यान से देखो। त्रिभुज ए बी सी का अंतः केंद्र आई है। ये चीज़ें क्यों लिख रहा हूं, जिससे आपके प्रॉपर नोट्स बन जाए, आपको चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं आए। तो त्रिभुज ए बी सी का क्या है, अंतः केंद्र है। और I1 I2 I3, ध्यान रखना, I1 I2 I3 क्या है, बहिर्वर्तों के केंद्र हैं। I1 I2 I3 क्या है, बहिर्वर्तों के केंद्र है। कैसे केंद्र हैं, I1 क्या है, वर्टेक्स ए के सामने, I2 क्या है, वर्टेक्स बी के सामने, और I3 क्या है, वर्टेक्स सी के सामने। तो इसका मतलब ध्यान रखना इस बात का, इसका मतलब क्या होगा, I1 I2 I3 को त्रिभुज ए बी सी का क्या कहेंगे, बहिर्केंद्रीय त्रिभुज। तो जो ट्रायंगल बनेगा कौन सा, I1 I2 I3, ये क्या होता है, एक्स सेंट्रल ट्रायंगल। अरे क्या होता है, एक्स सेंट्रल ट्रायंगल। ये क्या होता है, एक्स सेंट्रल ट्रायंगल कहते हैं इसे, ध्यान रखना। तो एक काम करो, ध्यान रखना ये कैसे बनेगा। अब आपको मैं ये डायग्राम पूरा बना के दिखा रहा हूं। तो बहिर्केंद्र क्या होगा, बहिर्केंद्रीय त्रिभुज I1 I2 I3। अब ध्यान रखना क्या होगा, ढंग से देखो। तो अब आपको मैं एक बात बता रहा हूं, क्या इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये क्या है क्या नहीं है, ध्यान से देखो। तो अब एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसका अंतः केंद्र क्या है, आई है। तो ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, और डायग्राम कैसे बनेगा, थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड सा बनेगा, समझने की कोशिश करना। आसान है, बिल्कुल आसान। कैसे, ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, पहले एक ट्रायंगल बना दिया, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा गिरेगा ये। तो आप मुझे ये बताओ, ये ट्रायंगल है, ध्यान से सुनना, चीज़ों को देखना। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब क्या करता हूं मैं, ध्यान से सुनना। डायग्राम थोड़ा सा ढंग से बना लेना आप। ये लो, ये मैं क्या मान लेता हूं, I1, और ये क्या है, I2, और ये क्या है, I3। अब I1 I2 I3 के बारे में जानते हो ना, हाँ सर जानते हैं। कैसे जानते हो, ध्यान से देखो। मान लो आपने क्या किया, इस भुजा को आगे बढ़ा दिया, ये पॉइंट कोई मान लो M मान लिया, M, इस साइड को आगे बढ़ा दो, ये क्या है, N। अब ये बात सबको पता है ना, क्या, इसको आगे बढ़ा। अब देखो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपकी, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, इसी प्रकार इसको आगे बढ़ाता हूँ,
ठीक है। अब मुझे बताओ, जैसे आपको मैंने बताया था क्या, अगर यहाँ मैं क्या बनाऊंगा, सर्किल बनाऊंगा, तो ये क्या है, जो ये I1 है, ये क्या है, ये A का तो क्या है अंतः कोण समद्विभाजक, और B और C का क्या है बाह्य कोण समद्विभाजक। इसी प्रकार मान लो यहाँ मैं सर्किल बनाता हूँ, वो B का तो क्या है अंतः कोण समद्विभाजक, और A और C का क्या है बाह्य कोण समद्विभाजक। ध्यान है ना, ध्यान है। तो ध्यान रखना, जो ट्रायंगल बनता है कौन सा, I1 I2 I3, इसे क्या कहते हैं, बहिर्केंद्रीय त्रिभुज, एक्स सेंट्रल ट्रायंगल बोलते हैं इसे। तो देखो कैसे, अब आप मैंने क्या किया, मैंने इसको इससे मिला दिया, आगे बात समझ में, मैंने इसको इससे मिला दिया, ध्यान रखना इस बात का। और ये I है, I, ये क्या है I, ये क्यों, क्योंकि ये कोण क्या होगा A/2, ये भी कोण क्या होगा A/2, एंगल बाई सेक्टर, ये क्या है I, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको इससे मिला दिया, तो सबको पता है इस बात का, ये क्या होगा, आप बोलोगे सर B/2, ये भी क्या होगा B/2, अरे होगा, हाँ सर होगा। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको इससे मिला दिया, ध्यान से सुनना, ये कोण कितना होगा, आप बोलोगे सर C/2, ये भी कोण कितना होगा C/2। ध्यान से चीज़ों को सीखना, मैं क्या बता रहा हूँ, थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड सा बनेगा, टेंशन नहीं लेनी। तो I क्या है, आप बोलोगे सर I अंतः केंद्र है, I क्या है अंतः केंद्र, हाँ ये बात क्लियर होगी। तो A के सामने I1, ये क्या है, जो इसका एक्स सर्किल है उसका केंद्र है। इसी प्रकार B के सामने क्या है I2, और इसी प्रकार C के सामने क्या है I3। अब यहाँ से रिजल्ट क्या क्या निकलेंगे, क्या क्या चीज़ें देखेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं बात करता हूं, अपने को एंगल चाहिए, ये तो I1 I2 I3 क्या है, बहिर्केंद्रीय त्रिभुज है, एक्स सेंट्रल ट्रायंगल है। अपने को क्या चाहिए, वही बात सेम की सेम, इसकी भुजाएं चाहिए, इसके कोण चाहिए, इसका एरिया चाहिए, सर्कम रेडियस, इन रेडियस, सब कुछ चाहिए। तो निकालते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना। दिमाग कैसे लगाओगे ये बताओ, आपको मैंने ये बात बताई थी क्या, अगर दिमाग में है तो कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये बाह्य कोण समद्विभाजक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये कोण कितना है, आप बोलोगे सर ये कोण अपने पास C है, अरे ये पॉइंट C, ये पॉइंट है C, ध्यान रखना ये C है, तो ये कोण C है, तो ये पूरा कोण 180 डिग्री का। तो यहाँ से यहाँ तक एक बार आराम से समझा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक कितना बच गया, आप बोलोगे सर 180 डिग्री माइनस C बच गया। अब ये एंगल बाई सेक्टर बाह्य कोण समद्विभाजक है, तो आधा कर दो इसको, आधा कर दो इसको, तो आप क्या बोलोगे, ये कोण कितना आ गया, अब बताओ मुझे ये कोण कितना आ गया, आप बोलोगे सर ये कोण आ जाएगा कितना, 90 डिग्री माइनस C/2, 90 डिग्री माइनस C/2 आएगा क्या, हाँ सर आएगा। तो ये 90 डिग्री माइनस C/2 आएगा। तो अब इसी प्रकार ये बताओ, ध्यान से सुना, अपने पास ये क्या आएगा, तो इसी प्रकार ये देखो, ये अपने पास C है, तो ये कोण यहाँ से यहाँ तक, ये कोण भी कितना हो गया, आप बोलोगे सर ये कोण भी अपने पास हो गया पूरा 180 डिग्री का, ये C, तो 180 माइनस C, तो इसका आधा अपने पास, ये कोण कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये कोण हो गया इसका आधा, 90 डिग्री माइनस C/2, हाँ सर हो गया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, कौन सा, ध्यान से सुनना, ये कोण, तो आप बोलोगे सर ये कोण अपने हाथ लग गया, ये कोण कितना है C/2 है, और आगे वाला कितना है प्लस 90 डिग्री माइनस C/2 है, तो C/2 से C/2 कैंसिल हो गया। अब आपके हाथ लग गया, ये कोण कितना डिग्री का है 90 डिग्री का, तो इसका मतलब ये कोण कितने का है 90 का। तो आप बोल सकते हो क्या, ये कोण भी कितने का है 90 का, अरे बोल सकते हो ना, हाँ सर बोल सकते हैं। तो अब मुझे बताओ, इसी प्रकार ये कोण कितने का है 90 डिग्री का, इसी प्रकार ये कोण कितने का है 90 डिग्री का, अरे है क्या, हाँ सर है। तो इसी प्रकार बताओ, अपने पास ये कोण कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का, और ये कोण कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, लेकिन समझने में दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। अब एक काम करता हूँ मैं, क्या, ध्यान से देखो। तो अब यहाँ तक बातें पूछ गए अपने, ये कोण 90 डिग्री के होते हैं, कैसे होते हैं मैंने आपको बता दिया है। अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहली बात, अब ये मुझे बताओ कि ये कोण 90 डिग्री का है और ये कोण भी 90 डिग्री का है। तो अब देखो, आप थोड़ा एक काम करता हूँ मैं, इसको एक बार मिटाता हूँ, आप साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाना। अब देखो यहाँ पर, आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या दिखाई दिया, आपको दिखाई दिया BICI1 चतुर्भुज, कौन सा BICI1, ये क्या है, आप बोलोगे सर ये चक्रीय चतुर्भुज है, अरे क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों है, क्योंकि इसके
आमने सामने के कोणों का योग 180, 90 90 180। इसका मतलब इन दोनों का योग भी कितना होगा, 180 होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। तो अब आप मुझे बताओगे क्या? ध्यान से देखो, एक आसान सी बात। अब इसमें वही बात जो पीछे बताई थी मैंने आपको, तो इसके ऊपर क्या एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हो, एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हो। कैसे करोगे? ध्यान से सुनो। अब चलो मैं कर देता हूँ जिससे आपकी क्लियरिटी आ जाएगी। तो ये पॉइंट मैंने क्या माना, यहाँ माना मैंने साहब C, और यहाँ क्या है, यहाँ है I, यहाँ I है, यहाँ क्या है, B है B, और यहाँ क्या है, I1 है। अरे क्या है, I1 है। अब C को I से मिला दो, C को I से मिला दिया, और I को B से मिला दो, I को B से मिला दिया। ठीक है, मिला दिया। अब C को B से मिला दो, तो C को B से मिला दिया, और I को I1 से मिला दो, मिला दिया। I1 को C से मिला दो, मिला दिया। ये लो। तो आप मुझे बताओ, अब ये जो एक जीवा है, जीवा CI या IC, इस द्वारा यहाँ सरकमफ्रेंस पर ये कोण अगर थीटा है, तो इसी जीवा द्वारा ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा, बराबर होगा। हाँ सर होगा। तो ये बताओ मुझे, ये कोण अपने पास कितना है, B/2 है। सर ये कोण अपने पास B/2 है, तो ये कोण भी अपने पास कितना होगा, B/2 होगा। अरे होगा नहीं होगा? हाँ सर होगा। तो ये कोण भी अपने पास कितना होगा, हाँ सर B/2 होगा। अरे होगा क्या? हाँ सर होगा। तो B/2 हो गया ये। ठीक है जी, ठीक है सर। तो अब एक काम करता हूँ, एक बार इसका साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लो, चीज़ें आपके साथ में क्लियर हो रही होगी। तो अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ। अब अगला काम क्या होगा, ध्यान से देखो। इसी प्रकार ध्यान रखना, इसी प्रकार मैं क्या बोल रहा हूँ, गौर से सुनना। अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, इसी प्रकार अब देखो, अगर ये IB है, ये क्या है IB, ये क्या है कोण जीवा, कौन से में, BIC/I1 में कोण जीवा। तो अब ये बताओ, इस कोण द्वारा ये कोण कितने का है, C/2 का। अरे इस जीवा द्वारा ये कोण C/2 का है, तो ये कोण भी कितना होगा? आप बोलोगे सर ये कोण भी C/2 होगा। क्यों? क्योंकि समान जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ये बात अब आपके समझ में आ जानी चाहिए। तो ये हो गया B/2, ये हो गया C/2। हाँ सर, ये बात पकड़ में आ गई। अब ये पूरा एंगल बताओ कितना आएगा, ये पूरा एंगल बताओ कितना आएगा, पूरा एंगल बताओ कितना आएगा। अब ये बात आपके पकड़ में आ गई होगी कि ये एंगल अपने को पता है क्या, कि त्रिभुज ABC में क्या होता है, A + B + C = π/180 होता है। अब B/2 + C/2। तो अब एक काम करो, इसको मैं B + C क्या लिख दूँ, π - A लिख दूँ क्या? हाँ सर लिख दो। अब B/2 + C/2 हो गया क्या? हाँ सर हो गया। तो B/2 + C/2 बराबर 180 का आधा 90 डिग्री माइनस A/2। आया कि नहीं आया? आ गया। या इसको ऐसे लिख दो, π/2 माइनस A/2, या 90 डिग्री माइनस A/2। आ गया? हाँ सर आ गया। तो अब मुझे बताओ, ये बात आपकी बिल्कुल समझ में आ गई कि A के सामने, ढंग से सुनना, वर्टेक्स A के सामने ये कोण अपने पास कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर ये कोण आ गया अपने पास π/2 या 90 डिग्री माइनस A/2। आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। अब A के सामने 90 डिग्री माइनस A/2। इसी प्रकार B के सामने, अब मुझे बताओ ये B है, B के सामने ये कोण कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर ये बात पकड़ में आ गई, 90 डिग्री माइनस B/2 आएगा। हाँ सर आएगा। इसी प्रकार C के सामने ये कोण कितना आएगा, ये कोण कितना आएगा? आप बोलोगे सर 90 डिग्री माइनस C/2। आया नहीं आया? हाँ सर आ गया। तो ये मैंने आपको जो एक्स सेंट्रल ट्रायंगल है, बहिर्केंद्रित त्रिभुज है, इसके तीनों कोण बता दिए हैं। तो एक बार मैं साइड में हो रहा हूँ, इस पूरे का आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलता हूँ, इसकी क्या निकालता हूँ, भुजाएं निकालता हूँ। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, क्या जो बहिर्केंद्रित त्रिभुज है I1 I2 I3 का पेडल ट्रायंगल, ध्यान रखना इस बात का, ये I1 I2 I3 इस त्रिभुज का पेडल ट्रायंगल क्या है, त्रिभुज ABC है। ध्यान रखना त्रिभुज ABC है। ये बात पकड़ में आ गई होगी। जो I1 I2 I3 जो ट्रायंगल है, इसका पेडल ट्रायंगल अपने पास क्या है, पेडल ट्रायंगल क्या है, त्रिभुज ABC, ये इसका पेडल ट्रायंगल है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये बात आसान सी बात है। अब आगे चलेंगे, अपने क्या करेंगे, इसकी अपने निकालेंगे साइड। तो साइड कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। तो कोण मैंने आपको तीनों निकालने सिखा दिए हैं। ठीक है, ठीक है। चलो अब डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जगह थोड़ी कम है, तो एक बार डायग्राम अपने काम में लेंगे, ध्यान रखना, उसके बाद इसको मिटो देंगे। चलो अब मुझे बताओ और क्या क्या चाहिए। मुझे तीनों कोण हाथ लग गए, मुझे साइड चाहिए, साइड। तो साइड निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनो,
ट्रायंगल देखो आप, इसमें आपको अलग निकाल लूँगा, समझ में आ जाएगा। ट्रायंगल देखो आप, इसमें कौन सा देखोगे ट्रायंगल, ये देखो CI3I1, ठीक है क्योंकि ये कौन 90 डिग्री का है, हाँ सर है। तो ट्रायंगल कौन सा देखेंगे, ट्रायंगल देखोगे आप I1CI3, कौन सा I1CI3, ये ट्रायंगल देखो I3 है क्या, हाँ सर है। इस ट्रायंगल को बाहर निकालता हूं, क्यों, जिससे चीजें पूरी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ध्यान रखना। ये लो, ये I1 है, क्यों डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बाहर निकालो। I1 है, ये C है, ये कोण पूरा कितने डिग्री का है, आप बोलोगे सर ये कोण है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, दे रखा है। और यहाँ आ जाओ I3, ये क्या है, I3 है क्या, हाँ सर है। तो अब मुझे बताओगे आप क्या, ध्यान से सुनो, ध्यान से आप क्या सुनोगे, ध्यान से ये सुनना है। अब ये 90 डिग्री है और ये I1 है, तो I1 है, ये एंगल कितना है, आप बोलोगे सर ये एंगल अपने को पास है 90 डिग्री माइनस A/2। अरे है क्या, हाँ सर है। इसमें लगाओ आप क्या, कोस, क्या लगाओगे रे, कोस 90 डिग्री माइनस A/2 बराबर, सबको पता है इस बात का, लाल बटा कक्का। अरे ध्यान है ना, हाँ सर ध्यान है। तो कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसके सामने अपने पास आधार, इसके सामने लंब, ये क्या हो गया, लंब। तो आधार अपने पास क्या बच गया, ये CI1 या I1C बटे कर्ण, कर्ण क्या है, I1I3। अरे है क्या, हाँ सर है। अपने को ये साइड चाहिए, तो ये साइड है अपने पास, साइड यही ना I1I3, तो I1I3 का मान चाहिए, तो I1I3 का मान मैं क्या निकालता हूँ, I1C अपॉन कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, साइन A/2। आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाऊँ, जगह कम है, ध्यान रखना इस बात का। तो आप इस बात को आप समझ गए होंगे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अब देखो आप इसमें क्या लगाएंगे, ध्यान से देखना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो मैं मिटा रहा हूँ इसको वापिस, क्योंकि आगे चलेंगे इससे आगे। तो अब मेरे पास ये इक्वेशन अपने को चाहिएगी आगे, तो चाहिएगी इसमें मान रखने हैं, तो ये अपने पास रख लो। यहाँ पर आपको मैंने क्या बता दिया, I1I3 बराबर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर I1C अपॉन में क्या आ गया मेरे पास, साइन A/2। अरे क्या आ गया, साइन A/2, इक्वेशन नंबर 1। अब थोड़ा दिमाग लगाओ आप, अब क्या ले, अपने को मान किसका निकालना है, अब अपने को मान निकालना है किसका, I1C का। तो I1C कहाँ दिखाई दे रहा है, देखो I1C का मान चाहिए अपने को, I1C का मान, ठीक है, इसे मान रखने के लिए। तो एक काम करो, सबसे पहले आप ट्रायंगल ले लो। ट्रायंगल कौन सा लोगे, BI1C, ये ट्रायंगल लो आप, कौन सा, I1BC। ट्रायंगल कौन सा, त्रिभुज, ध्यान से सुनना, I1BC क्या चाहिए रे, I1BC, ये ट्रायंगल चाहिए। तो ये ट्रायंगल को बाहर निकाल लूँ क्या, हाँ सर बाहर निकाल लो, जिससे हमारे समझ में ज़्यादा आएगा। तो ये B है, तो अब मुझे बताओगे ये B है अपने पास, ये क्या है, B है, और ये अपने पास क्या है, C है, C, ये अपने पास क्या है, C। मैंने BC और ये ध्यान रखना I1, ये क्या है, I1। अब आप मुझे बताओगे, क्या बताओगे, A के सामने स्मॉल a, B के सामने स्मॉल b, C के सामने स्मॉल c। तो ये साइड A है अपने पास, BC है ना, ये साइड A है, ये साइड A है, हाँ सर है। तो अब मुझे CI1 का मान चाहिए, तो अब मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। आप मुझे बताओ, ये एंगल मुझे पता है क्या, हाँ पता है सर, ये एंगल आपको पता है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री माइनस A/2। अरे है क्या, हाँ सर है। अब मुझे बताओ, ये एंगल 90 डिग्री माइनस A/2 है। अब ये एंगल अपने को पता है क्या, ये एंगल चेक करो, सिर्फ ये एंगल, हाँ सर पता है। क्यों पता है, ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितना है, ये एंगल B है, B। तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो ये 180 डिग्री। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये अपने पास कितना बच गया, आप बोलोगे सर पाई माइनस B बच गया। और ये क्या है, बाई ये कौन सा विभाजक, आधा कर दो इसको, तो पाई/2 माइनस B/2, इसका मतलब 90 डिग्री माइनस B/2। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री माइनस B/2 है कि नहीं है, हाँ सर है। तो अब मुझे बताओ, और अपने को क्या चाहिए, और अपने को क्या चाहिए। अब सबसे पहली बात ध्यान से देखना, क्या अपने को मान, इसमें क्या लगाना चाहता हूँ मैं, इसमें लगाना चाहता हूँ मैं साइन रूल। अरे क्या लगाना चाहता हूँ इसमें, साइन रूल इसमें लगाना चाहता हूँ। तो साइन रूल लगाते हैं। देखो
अब मुझे बताओ, एक तो अपने को चाहिए I1C, ये साइड चाहिए, साइन रूल लगाओ, तो I1C इसके सामने एंगल क्या है, साइन, बोलो 90 डिग्री माइनस B/2। अरे है क्या, हाँ सर है, साइन रूल लगा दिया, बराबर। अब एक एंगल अपने पास ये साइड A है, तो A अपॉन क्या आ जाएगा मेरे पास, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस A/2। आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। तो अब मुझे बताओ, अब मेरे पास I1C का मान आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। तो I1C का मान, इसको आप इस तरफ ले जाओ तो यह जाएगा A साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होता है कोस थीटा, तो यह जाएगा कोस B/2। भाग में क्या पड़ा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा, तो कोस A/2 भाग में पड़ा ही नहीं पड़ा, हाँ सर पड़ा है। तो अब मुझे बताओ, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो, ये I1C का मान आ गया, ये I1C का मान मैं यहाँ रखूँगा तो मेरे पास I1 I3 आ जाएगा। मैं साइड में हो रहा हूँ, एक बार इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ से देखो, चलें, तो आप मुझे ये मान, सिर्फ ये मान रखना है अपने को। ये मान कैसे रखेंगे, ध्यान से देखो। अब आप मुझे बता दो क्या, I1C का मान, तो I1 I3 मेरे को ज्ञात करनी है। अब निकाल देंगे। I1C का मान क्या है, आप बोलोगे सर A कोस B/2 अपॉन में, A कोस B/2 अपॉन में क्या है, यहाँ क्या पड़ा है साइन A/2 और यहाँ क्या पड़ा है कोस A/2, कोस A/2 पढ़ा है क्या, हाँ सर पढ़ा है। अब मुझे बताओ, अब हर बच्चे को इस बात का पता है, किस बात का, ध्यान से देखो, R बराबर क्या होता है R बराबर क्या होता है A/2 साइन A। तो मुझे बताओ A का मान क्या आ जाएगा, 2R साइन A। आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। अब मुझे बताओ, A का मान 2R साइन A आ गया, तो ये मान यहाँ रखो। तो I1 I3 का मान क्या आ जाएगा, बोलो। तो आप बोलोगे सर 2R साइन A, मान रख दिया, कोस B/2 अपॉन में क्या आ जाएगा साइन A/2 कोस A/2। आया, हाँ सर आया। तो I1 I3 का मान मेरे पास क्या आ गया, साइन A को मैं क्या लिख दूँ 2R, साइन A को क्या लिख दूँ, बोलो साइन A को, तो 2 साइन A/2 कोस A/2 लिख दिया, हाँ सर लिख दिया, कोस B/2 अपॉन में क्या है साइन A/2 कोस A/2 है क्या, हाँ सर है। तो साइन A/2 से साइन A/2, कोस A/2 से कोस A/2। मेरे पास I1 I3 क्या आ गया, बोलो। तो I1 I3 आ गया 2 दूनी 4 4R कोस B/2 ये I1 I3 आ गया। एक बार इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो, जगह है नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये आ गया I1 I3 अपने पास आ गया 4R कोस B/2, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब ध्यान से देखो, अपने पास एंगल आ गए हैं, तीनों एंगल, अब तीनों साइड आ जाएगी। कैसे आएगी, ध्यान से देखना। अब आप मुझे बताओगे, क्या बताओगे, ध्यान से सुनो। I1 I3 बराबर क्या आ गया 4R कोस B/2। आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। चलो अब बताओ मुझे कि I1 I3 आ गया। यहाँ वर्टेक्स क्या है B, तो B/2 आ गया सर। I1 I2 का मान बताओ, तो I1 I2 का मान बताओ। यहाँ वर्टेक्स क्या है C, तो क्या आ जाएगा 4R कोस C/2 आ गया I1 I2। अब बोलो I2 I3, तो अब बोलो I2 I3 बराबर, यहाँ वर्टेक्स A है तो क्या आ जाएगा 4R कोस A/2। आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। तो अब अपने यहाँ तक पहुँच चुके हैं, कहाँ तक पहुँच चुके हैं, I1 I3 का मान निकाल दिया, I1 I2 का, I2 I3 का। तो तीनों तो कोण निकाल लिए और तीनों साइड निकाल ली। अब आपसे वही बात, इसका एरिया पूछेगा तो निकाल लेंगे, परित्रिज्या पूछेगा निकाल लेंगे, अंतःत्रिज्या पूछेगा निकाल लेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई है। अब अपने इसका मान निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। अब मुझे बताओ, पहली बात इसका एरिया। तो अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया क्या होता है 1/2, दो साइड ले लो। अगर मैं ये दो साइड लेता हूँ, तो एक तो क्या है I1 I3, एक तो क्या है I1 I3 इंटू में एक क्या है I1 I2, क्या है I1 I2, बीच के कोण का साइन, तो साइन 90 डिग्री माइनस A/2, 90 डिग्री माइनस A/2। ठीक है। अब बताओ एरिया, डेल बराबर क्या आ जाएगा 1/2 I1 I3
I1 I3 4R कोस बी बटा 2 है क्या? हाँ सर है। I1 I2 क्या है? 4R कोस सी बाई 2 है क्या? हाँ सर है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा तो कोस ए बाई 2 है क्या? हाँ सर है। तो डेल इसका एरिया क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर 1/2 गुणा, अब बताओ R गुणा आर स्क्वेयर, 4 चौके 16 आर स्क्वेयर क्या आ जाएगा? कोस ए बाई 2 कोस बी बाई 2 कोस सी बाई 2 आ गया? हाँ सर आ गया। 2 से काट दो 8 बार, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर 8 आर स्क्वेयर कोस ए बाई 2 कोस बी बाई 2 कोस सी बाई 2। इसका एरिया आया कि नहीं आया? हाँ सर इसका एरिया आ गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसका एरिया है। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब देखो आगे मैं आपसे पूछता हूँ, अब आप खुद से भी निकाल सकते हो सारी चीज़ें, क्यों? अपने पास कौन आगे भुजाएं आ गई। तो डेल का मान मेरे पास क्या आ गया? आप बोलोगे सर 8 आर स्क्वेयर कोस ए बाई 2 कोस बी बाई 2 कोस सी बाई 2 आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। अब बताओ दूसरी बात, यहाँ से क्या निकालोगे? आप निकालोगे परित्रिज्या सर्कम रेडियस। अरे क्या निकालोगे? परित्रिज्या सर्कम रेडियस निकाल के दिखाओ। हाँ सर निकाल देंगे। क्या होती है? A/2 साइन ए होती है। क्या होती है? मान रखो I2 I3, तो I2 I3 क्या है? 4R कोस ए बाई 2 है क्या? अपॉन में 2 साइन सामने का एंगल क्या है? 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। अरे है क्या? हाँ सर है। तो 4 2 से 2 ऊपर क्या आ गया? 2R कोस ए बाई 2 आ गया क्या? हाँ सर आ गया। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा, तो कोस ए बाई 2। इससे ये कट गया, तो परित्रिज्या कितनी आ गई? 2R। कितनी आ गई? 2R। कितनी आ गई? 2R। इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी की परित्रिज्या की डबल। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब ध्यान से देखो, अंतःत्रिज्या क्या निकालेंगे? अंतःत्रिज्या। तो अंतःत्रिज्या सबको निकालनी आती है। अंतःत्रिज्या क्या होती है बोलो? तो अब आप खुद से निकाल दोगे। अंतःत्रिज्या क्या होती है? डेल बाई एस। डेल ये निकाल दिया, एस अर्ध परिमाप। तो बुझाएं दे रखी है, सारी दे रखी है। सब में कॉमन क्या रहा है? 4R कॉमन ले लो बार 4R। क्या आ जाएगा? कोस ए बाई 2 प्लस कोस बी बाई 2 प्लस कोस सी बाई 2। भुजाओं के योग का आधा भाग देना किसका? 2 का। 2 से 2 कट गया 2R। तो एस बराबर क्या आ जाएगा? 2R क्या आ जाएगा? कोस ए बाई 2 प्लस कोस बी बाई 2 प्लस कोस सी बाई 2। अब एक काम करोगे, R बराबर डेल बाई एस। डेल एरिया कितना है? ये रहा 8R स्क्वेयर क्या है? कोस ए बाई 2 कोस बी बाई 2 कोस सी बाई 2 है क्या? है। अपोन में भाग दे दो किसका? 2R। अब क्या आ जाएगा? कोस ए बाई 2 प्लस कोस बी बाई 2 प्लस कोस सी बाई 2। तो R से एक R कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल। तो ऊपर क्या है? 4R कोस ए बाई 2 कोस बी बाई 2 कोस सी बाई 2। अपोन में क्या है? कोस ए बाई 2 प्लस कोस बी बाई 2 प्लस कोस सी बाई 2। ये अपने पास क्या आ गई? अंतःत्रिज्या। या इसको थोड़ा और आप हल कर सकते हो। कैसे? देखो, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको आप ऐसे हल कर सकते हो। आपको मैंने क्या बताया था? ए बी सी क्या है? अरे ए बी सी क्या है? त्रिभुज के कोण है ना? हाँ सर है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है। तो ये सबको पता होगा, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर क्या होता है? 4 कोस ए बाई 2 कोस बी बाई 2 कोस सी बाई 2। ये सारी बातें आपको मेरी सिखाई हुई है। तो आप ये मान भी इसमें रख सकते हो। किसमें? ऊपर क्या आ गया? ऊपर आ गया 4R। ऊपर क्या आ गया? 4R कोस ए बाई 2 कोस ए बाई 2 कोस बी बाई 2 कोस सी बाई 2। और नीचे क्या पड़ा है अपने पास? पड़ा है कोस ए बाई 2 प्लस कोस बी बाई 2 प्लस कोस सी बाई 2 है ना? हाँ सर है। तो ध्यान रखना, अगर आपको ये चाहो आप 4 कोस ए बाई 4 इसका मान रखना चाहो किसका मान? 4 कोस ए बाई 2 कोस बी बाई 2 कोस सी बाई 2 का मान। तो ध्यान रखना, आर के इंटू में आप ये भी लिख सकते हो क्या? साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। क्यों? क्योंकि अपने पास 4 कोस ए बाई 2 कोस बी बाई 2 कोस सी बाई 2 कोस ए बाई 2 कोस बी बाई 2 कोस सी बाई 2 और ये 4 गुणा में पड़ा है। तो इसका मान आप ये भी रख सकते हो। तो ऐसे भी
ध्यान रखना आपको मिल सकता है। तो ये आगे अपने पास क्या अंतः त्रिज्या, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात हर बच्चे को समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। अपने पास क्या आएगा, ध्यान से देखो। अब एक दो बातें आपको मैंने बताई थी लास्ट क्लास में कि ये बातें मैं आपको आगे बताऊंगा एक्स सेंट्रल ट्रायंगल में। ठीक है, एक्स सेंट्रल ट्रायंगल में आपको आगे बताऊंगा वो बातें क्या है, ध्यान से सुनो। अब मुझे बताओ आपको मैंने ये बताया था, ध्यान से सुनो। ये क्या था अपने पास, I1 I3, ये क्या था, I1 I3 का मान, I1 I3। ठीक है, इसका मान था अपने पास। चलो बताओ, आपको अब मान निकालना है अपने को किसका, I1 का। क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड एक्स सेंटर, ये निकालनी है। इसमें कितने मान निकालेंगे, 3 मान निकालेंगे। कौन सा, I1 I1 I2 I2 I3 I3। ये मान कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि ये मान आपको आने चाहिए। कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना, डायरेक्ट याद रहना चाहिए, प्रश्नों में काम में लेंगे सीधे इसको। कैसे, देखो आप मुझे बताओ क्वाड्रिलेटरल कौन सा, BICI1, कौन सा, BICI1 क्या है। आप बोलोगे सर ये चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है क्या, हाँ सर है। ध्यान से सुनना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये चक्र, इसके ऊपर क्या बनेगा, सर्किल बनेगा। तो ये सर्किल बनेगा, ये त्रिभुज BCI1 का परिवर्त होगा। त्रिभुज को इसका BCI1 का परिवर्त है। एक्स सर्कल, इसका क्या है, सरकम सर्कल है, हाँ सर है। BCI का, ढंग से सुन लेना, त्रिभुज BCI का क्या होगा, ये परिवर्त होगा। और इसका व्यास क्या होगा, I1, इसका क्या होगा, व्यास। अरे I1 क्या होगा, व्यास। अरे क्या होगा, इसका व्यास। ठीक है, डायमीटर। तो I1 क्या हो जाएगा, व्यास क्या होता है, 2 गुना सरकम रेडियस। अरे होता है क्या, हाँ सर होता है, 2 गुना सरकम रेडियस। तो I1 के बारे में क्या बोल सकते हो, 2 गुना सरकम रेडियस। अब मुझे बताओ इसकी सरकम रेडियस क्या होती है, सबको पता है सरकम रेडियस क्या होती है, साइड क्या है, A अपॉन में 2 साइन A, एंगल ये देखा है अपने को क्या, साइन, बोलो 90 डिग्री माइनस A/2 दे रखा है क्या, हाँ सर दे रखा है। अरे दे रखा है क्या, हाँ सर दे रखा है। अब एक काम करो, थोड़ा इसको हल करो। तो I1 का मान मेरे पास कितना आ गया, आप बोलोगे सर 2, एक काम करते हैं क्या, 2 से 2 काट दूँ, अपने पास क्या आ गया, ये A अपॉन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा, तो क्या आ जाएगा, कोस A/2। आया नहीं आया, हाँ सर आ गया। ये किसका आ गया, I1 का मान आ गया। अब थोड़ा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जगह कम है, मिटो रहा हूँ इसको। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, किस बात को देखो। आप मुझे ये बताओ, A का मान रखते हैं। तो A का मान सबको आता है, R वाला क्या होता है, A अपॉन 2 साइन A। A का मान क्या जाएगा यहाँ से, 2R साइन A आएगा क्या, हाँ सर आएगा। तो अब I1 बराबर A का मान कितना है, 2R साइन A है क्या, है, अपॉन में क्या है, कोस A/2 है क्या, हाँ सर है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, आप इसमें क्या करोगे। तो आप मुझे बताओ I1 बराबर 2R, साइनों को मैं क्या लिख दूँ, 2 साइन A/2 कोस A/2 लिख दूँ क्या, हाँ सर लिख दो। अपॉन में कोस A/2 लिख दूँ क्या, हाँ सर लिख दो। कोस A/2 से कोस A/2 कट गया, तो I1 का मान आपके पास क्या आ गया, 2 दूनी 4, 4R क्या आ जाएगा रे, साइन A/2 आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। तो ये इसका स्क्रीनशॉट है। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि I1 का मान आपको मैं आगे बताऊंगा एक्स सेंट्रल ट्रायंगल में, तो 4R साइन A/2 होता है, ऐसे होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तीनों मान एक साथ लिखता हूं मैं। अब सिमेट्रिसिटी लगा दो, तो I1 का मान मेरे पास क्या आया,
4r sin a/2 आया। हाँ सर आया। अब सिमेट्रिसिटी लगाओ तो देखो i1 किसके सामने था, a के सामने, तो क्या आ जाएगा i2। अब बोलो किसके सामने है, i2 b के सामने है, तो 4r sin b/2। अब बताओ i3 बोलो 4r sin c/2 b/2 c/2। ये लो, ये i1 i2 i3 के मान इंपॉर्टेंट है, काम में लेते हैं, डायरेक्ट आपको आने चाहिए। तो एक बार इसका मैं साइड में हो रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे को समझ में आ गई होगी। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्या करेंगे, अब अपने क्या बचा है, नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है वो सारी पढ़ेंगे, और साथ में पढ़ेंगे रेगुलर पॉलीगन, 2 पॉइंट ये पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ विशेष स्थितियाँ, संख्यात्मक स्थितियाँ, एम्बिगुअस केस जिसे आप बोलते हो, वो पढ़ेंगे। तो उसी के साथ आपकी पूरी थ्योरी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास देखने के बाद फीडबैक क्लास का जरूर दिया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।